नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इस समय चैप्टर फर्स्ट है वो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसमें सबसे पहले पुष्प की संरचना बनाई गई है, जिसमें पुष्प के संपूर्ण भाग को प्रदर्शित किया गया है। इसमें जो पुष्प है, इसमें पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर भाग है, और जो संपूर्ण भाग होता है पुष्प के नर भाग का उसको कहते हैं पुमंग, और जो मादा भाग होता है पुष्प का संपूर्ण भाग उसको कहा जाता है जायांग। इसमें संरचना बनाई गई है जिसमें नर भाग को प्रदर्शित किया गया है। इसमें पुंकेसर बताए गए हैं, और जो दूसरी तरफ है वहाँ पे जो मादा भाग है उसे बताया गया है, जिसे हम जायांग और इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं। इसके बाहर जो है कलरफुल जो पार्ट होते हैं, रंग बिरंगे जो भाग होते हैं, जिन्हें देखकर जीव आकर्षित होता है, उसको कहते हैं हम दल या पेटल्स। संपूर्ण जो भाग होता है दल का उसको कहा जाता है दलपुंज। दल के बाहर भी जो हरे रंग का भाग होता है उसको कहते हैं हम वाह्य दल। इस तरीके से जो संपूर्ण भाग होता है वाह्य दल का उसे कहा जाता है वाह्य दलपुंज। यहाँ पे एक सहायक चक्र बताया गया है वाह्य दल पुंज व दलपुंज का, और आवश्यक चक्र इसमें पुमंग और जायांग को बताया गया। इसमें एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। तो पुष्प का नर भाग, नर मतलब पुरुष भाग, तो पुरुष यानी कि पुमंग भाग, तो पुष्प का जो नर भाग होगा उसे हम पुमंग कहेंगे, और जो मादा भाग होगा उसे हम जायांग कहेंगे। फिर यहाँ पे ऊपर बताया गया है, सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और अंडाशय। ये पुष्प का मादा भाग है, अंडाशय है। अंडाशय में अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि मादा युग्मक का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार नर में जो पुंकेसर है वो पराग कणों का निर्माण करता है, पराग कण बनाता है, वो नर युग्मक है, उसी प्रकार अंडाशय जो है अंड का निर्माण करती है जो मादा युग्मक कहलाती है। इसके बाद इसके अलग से डायग्राम बताए गए हैं कि परागकोश के नीचे जो फिलामेंट्स होते हैं इन्हें हम पुतंतु कहते हैं। अब आता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो यह कोशिका विकसित होकर 3 स्तरों में विभाजित होती है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। जो अंतः स्तर होती है इसको कहते हैं हम टेपिटम। यानी जो नर भाग है, नर भाग के 3 भाग हो गए। प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी नर भाग के बारे में बताया गया, इसमें पराग कणों की संरचना के बारे में बताया गया है। तो जो पराग कण है, क्योंकि ये नर भाग हैं और इसको लघु बीजाणु भी कहते हैं, तो इसके 3 स्तर होते हैं। बाह्य स्तर जो बाहर की ओर होता है, मध्य स्तर जो मध्य में पाया जाता है, और सबसे अंतः स्तर जिसे हम टेपिटम कहते हैं, और यह पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं। तो ये सारे डायग्राम प्रैक्टिस हैं जिनको बनाया जाता है, और इसमें जो परागकण की संरचना है इसका डायग्राम भी एग्ज़ाम में आता है। ये सारे डायग्राम बीजांड की संरचना है, यहाँ पे बीजांड की संरचना को बताया गया है। तो भ्रूण कोश में 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक होते हैं। ये आ गया हमारा गुरु बीजाणु जनन, यानी कि पुष्प का मादा भाग। अब जो गुरु बीजाणु जनन है, गुरु बीजाणु का मतलब गुरु बीजाणु जनन जिसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन मतलब जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और वह पुष्प का नर भाग है। इसे हम पुमंग यानी कि परागकण भी कहते हैं। जो इसका नर भाग, नर युग्मक है, वो परागकण कहलाया जाएगा। इसी तरीके से गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यह पुष्प का मादा भाग है। और बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनसे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है इसमें बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, और इधर भित्तीय कोशिका को प्रदर्शित किया गया है। क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है वो समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बना लेती हैं। फिर इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है तथा ये दोनों कोशिकाएं विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बना लेती हैं। सबसे पहले एक कोशिका बनेगी, एक कोशिका के बाद समसूत्री विभाजन होगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी। अब ये 4 कोशिकाएं पुनः समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं, और ये कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं, जिसमें एक कोशिका विभाग से केंद्र में तथा बीजांड द्वार से एक कोशिका केंद्र में आकर द्वितीय केंद्र बनाती हैं।
तथा विभाग द्वारा बीजांडधर में 3 कोशिकाएं बच जाती हैं। निभाग के तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल्स कहते हैं इनको। बीजांड द्वार की तीनों कोशिकाओं पे मध्य कोशिका को अंड कोशिका तथा किनारों की दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। यहाँ पे जो वो 8 कोशिकाएं थी उन्हें व्यवस्थित करके बताया गया। जो ऊपर की 3 कोशिकाएं ने प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल सेल कहते हैं। नीचे की जो 3 कोशिकाएं ने सहायक कोशिका या सिंड्रिज्ड सेल कहते हैं। और बीच में 2 केंद्रक आके कोशिकाएं आके पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण करती हैं। तो यह होता है मादा युग्मक। अब इसमें जो है गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो गया। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि परागण में जो है पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचना, यह है परागण अभिक्रिया। परागण के बाद आता है स्वपरागण एवं परपरागण। स्वपरागण वह परागण है जिसमें परागकण जो है स्वयं ही वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, यानी अपने आप ही पहुंच जाते हैं, जिसे हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन परपरागण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कोई कीट पतंगा, वर्षा या फिर हवा के द्वारा जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, तो उसे हम परपरागण कहते हैं। एक आता है कृत्रिम परागण। जब परागण क्रिया मानव द्वारा कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कृत्रिम परागण कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक होती है इमेस्कुलेशन, एक होता है बेगिंग यानी विपुंसन। जब पौधों का मादा युग्मक जो है जब पौधों का मादा युग्मक लेना हो तब उसके पुंकेसर को काटकर अलग कर दिया जाता है, इसे विपुंसन कहते हैं। बैगिंग यानी थैलीकरण, यानी पौधों के स्त्री भाग के वर्तिकाग्र पर थैली से ढक दिया जाता है, जिसे थैलीकरण कहते हैं। परागकण स्त्री केसर संकर्षण या निषेचन। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र से जब वो पहुंचेंगे तो वो तो हो गया परागण अभिक्रिया। अब वर्तिकाग्र से वो पराग नलिका के द्वारा जब वो अंडाशय में पहुंचते हैं तो वो अभिक्रिया हो गई निषेचन। यहाँ पे जो पहला नर युग्मक है वो प्राथमिक भ्रूणकोश विकसित करता है, फिर भ्रूणपोष का निर्माण करता है और हमेशा त्रिगुणित युग्मज बनाता है। दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है और द्विगुणी युग्मज का निर्माण करता है। युग्मज विकसित होकर, युग्मज का मतलब है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये विकसित होकर भ्रूण बनाता है। अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है तथा बीजांडकाय विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। एक ही साथ 2 नर युग्मकों का संलयन होता है, अतः यह दोहरा निषेचन भी इसे हम कहते हैं। यानी कि जो ये पूरा जब एक नर युग्मक अंड द्वारा जाएगा तो वो पहला निषेचन, और जब दूसरा नर युग्मक पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलेगा तो वो दूसरा निषेचन कहलाता है। अनिषेक फलन। अनिषेक फलन जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो, उसके उदाहरण है अंगूर, केला। और अनिषेक जनन जिसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो, इसे कहते हैं हम अनिषेक जनन।